दोस्तों हाय, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है गंगा रिवर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गंगा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। आज हम बात करने चल रहे हैं जो गंगा नदी तंत्र है, ये गंगा नदी तंत्र कैसे बनता है इसके बारे में जिक्र करेंगे। अर्थात आज का हमारा टॉपिक है गंगा का उद्गम स्थल देखेंगे। क्या गंगा से पहले बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, उनके मिलने से गंगा का निर्माण होता है, इसके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम शुरू करने से पहले हम बात करना चाहते हैं कि उत्तराखंड में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूके कहते हैं। एक चीज़ और उसमें बात किया कर लिया जाए कि उत्तराखंड ये क्या है कि भारत देश का एक राज्य है। ये राज्य कब बनता है? ये 9 नवंबर, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9 नवंबर सन 2000 9 नवंबर 2000 को मतलब कि उत्तर प्रदेश से कटकर ये नया राज्य बनता है। तो आज वहाँ पे हम बात करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी नदियाँ, तो वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं। वो बहुत सारी नदियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि जो उत्तराखंड होता है बहुत ऊंचाई पे बसा हुआ है, और हमारे उत्तर भारत में है जब ऊंचाई पे जो स्थान बहुत ऊंचाई पे होता है वहाँ पे कि तापमान कम होने के बिना पे वहाँ पर बर्फ़ जमा हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे कि ठंडा होता है और वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। इसी तरीके से हम लोग बात करने चल रहे हैं उत्तराखंड के राज्य के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के राज्य के बारे में बात करने के अलावा हम कुछ बात करेंगे कि विष्णु के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कहा जाता है उनके बारे में, क्योंकि उन्हीं के नामों पर क्या बनता है, प्रयाग बनता है। प्रयाग किसे कहते हैं? जहाँ पर दो नदियाँ या दो लोगों के मिलन स्थल को प्रयाग कहा जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि प्रयाग में हमारा पहला क्या प्रयाग होगा, ये हमारा विष्णु प्रयाग। सिर्फ हम नाम लिखेंगे, प्रयाग नहीं लिखेंगे। विष्णु प्रयाग होगा, नंद प्रयाग होगा, नंद प्रयाग के बाद आपका कर्ण प्रयाग होगा, कर्ण प्रयाग के बाद आपका कि रुद्र प्रयाग होगा, रुद्र प्रयाग के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, देव प्रयाग होगा। ये जो 5 प्रयाग हैं, ये प्रयाग कहाँ पे मिलते हैं, कौन से राज्य में मिलते हैं? यूके में बनते हैं। जो 9 नवंबर 2000 में इसका निर्माण हुआ था। यूपी को काटकर बनाया गया था। ये आपके लिए है एक अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बात करने चल रहे हैं उत्तराखंड में नदियों के बारे में। उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां होती हैं, उसमें कुछ नदियों के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड में एक जगह का नाम है बी से हम लोग क्या ना जानते हैं, बद्रीनाथ जो जगह होती है, यहाँ पे एक जगह होती है संतोपथ। क्या होता है? संतोपथ। तो संतोपथ से एक नदी निकलती है, इस नदी हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं विष्णु गंगा। हमने क्या कहा था? विष्णु। ये क्या है, कौन सी नदी है? विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं। विष्णु गंगा नदी है। अब विष्णु गंगा नदी निकल कर आगे बहती है, इसके दाईं तरफ से एक नदी और निकल कर आती है जिसको हम लोग कहते हैं धौली गंगा। क्या कहते हैं? धौली गंगा के नाम से जानते हैं। और जब ये नदी आती है यहाँ पे, जहाँ पे मिल जाती है, इसको कहा जाता है, पहला क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे विष्णु प्रयाग। क्या कहेंगे? यही हमारा क्या है, विष्णु प्रयाग। तो छात्रों, मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या आता, बहुत आराम से पढ़ना है, हमको बहुत तेज भागना नहीं, हमको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है जिससे हमको समझने में आसानी हो। अगर क्वेश्चन पूछता है कि विष्णु जो आपका कि उत्तराखंड में विष्णु प्रयाग है, वहाँ पे कौन सी 2 नदियों का संगम होता है, तो कौन सी नदी का होता है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। अब ये जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो ये नदी आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किस नाम से आगे बढ़ेगी। 2 नदियां मिल रही हैं, विष्णु गंगा मिल रही है, धौली गंगा मिल रही है। देखिए, जब 2 नदियां आपस में आकर मिलती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं, उसका मिलन स्थल कहते हैं। लेकिन यदि दोनों आने वाली नदियां बराबर मात्रा में पानी लेकर आती हैं, किसी की गहराई बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, लगभग बराबर होती है, तो क्या होता है, उसके बाद जो नदी आगे बढ़ती है उसका नाम चेंज कर देते हैं। अर्थात जहाँ पे जब विष्णु प्रयाग में धौली गंगा विष्णु गंगा मिलती है, इसके मिलने के बाद एक नई नदी का नाम रखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अलकनंदा नदी। ये कौन सी नदी हो जाती है? ये नदी हो जाती है, मैं इस साइड में लिख देता हूँ, अलकनंदा नदी।
अलकनंदा अलकनंदा नदी ये किसके मिलने से बनती है? ये विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलने से अलकनंदा नदी अब आगे बढ़ेगी। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ तो यहाँ पे एक आपके लिए कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो नदियाँ आपस में आके मिलती हैं, यदि दोनों नदियाँ एक जैसी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो एक नया नाम रखा जाता है। तो वो कौन सा नया नाम रखा गया? ये कौन सी नदी हो गई? अलकनंदा नदी हो गई। अब यहाँ से एक नदी और आती है जिसको हम लोग कहते हैं नंदाकनी नदी एक आती है। नंदाकनी नदी ये भी कहाँ से आती है? यहाँ पे आती है और इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो अलकनंदा नदी के अपेक्षा या मुकाबले ये थोड़ा पानी कम लाती हैं, गहरी कम होती हैं। इसलिए क्या होता है, ये जब आगे बढ़ेगी तो ये अलकनंदा ज़्यादा गहरी है, इसलिए क्या होगा, अलकनंदा के नाम से ही क्या होगा, आगे बढ़ेगी ये अलकनंदा। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत उम्दा कॉन्सेप्ट है। अब बात किया जाता है कि जहाँ पे नंदाकनी नदी और अलकनंदा मिलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है कि नंद प्रयाग। क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं ये नदी। अब बात ये आती है अगला क्या है, फिर यहाँ से एक नदी और निकलती है, यहीं से एक नदी आती है पिंडर। नाम सुना होगा, ये आपकी कौन सी नदी है? पिंडर नदी है। पिंडर नदी जब आती है ये भी कहाँ पे मिल जाती है? आपके अलकनंदा नदी पे मिलती है। अलकनंदा नदी के मुकाबले इसकी गहराई कम है, इसमें पानी की मात्रा कम है, इसलिए जब ये नदी आगे बढ़ेगी तो भी वो क्या होगी, अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ेगी। अब बात आती है कि पहला विष्णु प्रयाग हो गया, फिर नंद प्रयाग हो गया, फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या हो गया? कर्ण प्रयाग, ये हम कहेंगे कर्ण प्रयाग। अभी आपके क्या हुआ कि हमने 5 प्रयाग के बारे में बात किया था। तो विष्णु प्रयाग हो गया, जहाँ पे आपके क्या होता है कि विष्णु गंगा धौली गंगा मिलती है। फिर क्या होता है कि जब ये विष्णु मतलब कि अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है तो नंदाकिनी आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं। पिंडर नदी आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग आपका ये हो गया। अब ये क्या, अब क्या ये इसकी मात्रा कम है तो अलकनंदा के नाम से फिर क्या होगा कि ये अलकनंदा के नाम से नदी आगे बढ़ती है। तो ये आपका फिर हमें आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे देख रहे हैं अलकनंदा नदी। अब यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, के का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे के का मतलब क्या होगा, के भी क्या, जैसे बी से बद्रीनाथ था, के से केदारनाथ। क्या है ये आपका, क्या है, के से केदारनाथ। ये आपका क्या है कि उत्तराखंड में एक जगह है केदारनाथ। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये भी इसके मुकाबले, देखो मैं क्या इसके मुकाबले बना रहा हूँ। ये नदी आपकी ये आपकी एक नदी है, यहाँ पे इसको बोलते हैं मंदाकनी नदी। तो मंदाकनी नदी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ के पास से निकलती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, तो क्या बताओगे कि आपका कि मंदाकिनी के नाम के किनारे बसा हुआ। अब क्या होता, ये जाके आगे यहाँ पर मिल जाती है, तो ये भी क्या होता, अलकनंदा की अपेक्षा कम पानी लेकर आती है। इसलिए जो अब यहाँ पे जो आगे नदियाँ बढ़ेगी, किस नाम से बढ़ेगी? अलकनंदा के नाम से, नंदा नदी के नाम से आगे बढ़ेगी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। लेकिन जो ये प्रयाग क्या बनेगा, तो विष्णु हो गया, नंद हो गया, कर्ण हो गया, अगला कौन सा प्रयाग बचा? ये इसको हम लोग कहेंगे रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया 4 प्रयाग। अब बचा क्या? देव प्रयाग। क्या होता है, अब इनको देव प्रयाग। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहीं पे क्या है कि ये एक आपका कि गंगोत्री है, यहाँ पे क्या है, गंगोत्री है। इसी के ऊपर क्या होगा कि गोमुख हिमानी होगी, गोमुख हिमानी के नीचे क्या है,
गंगोत्री है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, भागीरथी नदी कहते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो भागीरथी नदी है, यहाँ पे क्या जितनी मोटी ये, जितना इसको मैंने इसका बनाया उसी तरीके से इसको भी हम क्या कर दे रहे हैं, इस तरीके से मोटा कर दे रहे हैं, या इसको हम चौड़ा कर दे रहे हैं, दोनों नदियों को बराबर कर दे रहे हैं। मैंने कहा था कि जब दो नदियां जहां पे मिलती हैं, यदि उनकी लंबाई, यदि उनकी गहराई और पानी को लाने के लिए क्या दोनों मात्रा समान लाती हैं, तो एक नए प्रकार का जन्म होता है, नया नाम। तो यहाँ पे अलकनंदा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं, भागीरथी नाम ये आपका क्या है, भागीरथी नदी। तो अगर पूछता है कि आपका गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, तो भागीरथी भी निकलती है। लेकिन जो आपका छोटे कंपटीशन होते हैं वहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गोमुख से बताओगे। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से बताओगे। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे क्या है ना, यहीं पे क्या उत्तरकाशी क्या है, यहीं पे एक जिला भी क्या है, उत्तरकाशी जिला भी है। तो उत्तरकाशी जिला में एक जगह है गोमुख है, वहीं पे गंगोत्री है, वहीं पे ये यहाँ से निकलती, इसको क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। और ये नदी क्या होती है, आगे बढ़ती हुई चली जाती है, जहाँ पे इन दोनों का अर्थात दोनों की मात्रा बराबर होती है। अलकनंदा और भागीरथी को इसको बोलते हैं, कौन सा प्रयाग बोलेंगे, इसको बोलते हैं देवप्रयाग। अब क्या हुआ कि देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो अब ए से अलकनंदा, बी से भागीरथी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों की मात्राएं बराबर हैं, अर्थात एक नदी आगे बढ़ेगी, लेकिन इसका नाम क्या होगा, इसका नाम यहीं पे चेंज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इस नदी को अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि भागीरथी नदी पर ये एक बांध मिलता है जो अक्सर पूछा जाता है, जिसका नाम होता है कि टिहरी बांध। और जो टिहरी बांध होता है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है, यही बांध क्या मैं बना दे रहा हूँ, ये क्या है, टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ पर है, टिहरी बांध आपका कि कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। इसको हम लोग बोलते हैं टिहरी नदी पर ये बांध, टिहरी बांध पर कि टिहरी बांध यहीं पर है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। और टिहरी बांध का बहुत बड़ा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके भार को कम करने के लिए एक छोटा बांध बनाया गया है, इसके पीछे एक बांध बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं कोटेश्वरी बांध कहा जाता है। तो ये आपने देखा। एक चीज़ और क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन आपका यहाँ तक कन्फ्यूज़न होता है। अगर पूछता है भारत का सबसे ऊंचा बांध, अगर यहाँ पे मैं देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको मैं पॉइंट कर दे रहा हूँ। अगर पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो क्या बताओगे, तो बताओगे टिहरी बांध। कौन सा बांध है, टिहरी बांध है। तो टिहरी बांध की ऊंचाई कितना है, 260 मीटर होती है, 260 मीटर होती। लेकिन एक बांध और कहोगे, अब कहोगे भाखड़ा बांध भी सबसे ऊंचे के बारे में बात किया जाता है। लेकिन अगर पूछता है भारत का गुरुत्वीय आधार पर सबसे ऊंचा बांध, तो क्या होगा वहाँ पर होगा भाखड़ा बांध होगा। क्या होगा, भाखड़ा बांध होगा, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 225 मीटर होती है। तो देखिए इस तरीके से आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो क्या बताओगे, टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है,
260 मीटर लीजिए, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 260 मीटर है। ये कौन सी नदी पे बनाया गया है? भागीरथी नदी पे बनाया गया। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अब बात आती है कि जहाँ पे कि अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग मिलते हैं। और फिर इसके नाम से जो नदी आगे बढ़ती है वो कौन सी नदी होती है? वही गंगा नदी होती है। और एक चीज़ और कहा जाता है कि गंगा नदी बहुत स्वच्छ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस पर आपका कि एक प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज होती है तो पानी के अंदर जितने भी हानिकारक जीवाणु वायरस होते हैं सभी को वो खा जाती है, सभी को वो चट कर जाती है। इसलिए जहाँ पे नई नदियाँ होती हैं वहाँ पे इसी के बिना पे क्या होता है? गंगा स्वच्छ होती है। लेकिन जब गंगा अपने की आपका निकलती है भागीरथी के रूप में तो बहुत साफ होती है। लेकिन जैसे जैसे शहरों की तरफ आगे बढ़ते जाती है, मुख्यतः कानपुर के बाद ये नदी बहुत प्रदूषित हो जाती है। तो देखते हैं कि गंगा एक्शन प्लान भी आया था, एक बार 1985 में आया। फिर तमाम तरह की नमामि गंगे योजना लागू की गई जो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट सरकार ने निकाला था। तो लेकिन फिर भी साफ नहीं हो पाई। लेकिन जब आपका लॉकडाउन लगता तो लॉकडाउन में गंगा अपने आप साफ हो जाती है। तो ओवरऑल क्या था कि ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको ये सेशन बहुत उम्दा लगा होगा। आपके लिए लाया था, लेकिन अब देखिए बहुत मैं सुकून से आपसे बात करूँगा। बहुत हमको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे आपका जहाँ 10 मिनट लगता है 15 मिनट में तो 5 मिनट बढ़ जाएगा, वो आपके लिए बढ़िया होगा। और दोस्तों मैं आपसे बीच में एक बार भी नहीं कहता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपका ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि एक अच्छा आपको हमको मिला प्लेटफार्म ज्योग्राफी का, जो आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा और आपको हर कंपटीशन यहाँ से बीट करने में आसानी होगी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक्स। फिर मिलता हूँ, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।